प्रेरणा स्त्रोत कुंडलपुर दमोह के निकट ग्राम चौपरा चौबीसा में विराजमान 13वीं शताब्दी की 14 फुट ऊंची श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की अतिशयकारी प्रतिमा जी के दर्शनार्थ अवश्य पधारें। और जो समोसरण का वैभव बनाया गया वो उन भगवान का बहिरंग वैभव था, बहिरंग लक्ष्मी थी। इसलिए गुरुवर ने क्या लिखा, बाहर भीतर श्री से युत हो, वर्धमान गतमान हुए, वर्धमान गतमान, गतमान का मतलब गत विगत गया, क्या मान अहंकार गया, मान कसाए गई, तो वो वर्धमान गतमान विगतमान मान से रहित हुए। विराग जल से राग मलिनता, कौन से जल से, कौन से जल से, बीत रागता के जल से। क्या धोया उन्होंने, क्या धोया, हाँ पढ़ करके बताते जाओ, क्या धोया उन्होंने, राग की मलिनता को धोया। राग की मलिनता को धोने के लिए जल कौन सा लिया, हाँ तुम्हारे घर आने वाला जो जल है ना पानी, उससे नहीं धोया, टंकी से आ रहा है, नदी से कनेक्शन है, नहीं, इस जल से आप अपने बर्तन धोएंगे, कपड़े धोएंगे, आप बाहरी उपयोग करेंगे, पीने के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन वर्धमान स्वामी ने जब ये विचार किया कि राग की मलिनता को धोना है, तो वो विचार में पड़ गए होंगे, अब किससे धोएं, किससे साफ करें, कौन सी साबुन, कौन सा पानी, क्या, हाँ बिन पानी बिन साबुना निर्मल करे सुभाए। हाँ अब देखो तो, अब बताओ, स्वभाव को निर्मल करने के लिए कवि महोदय ने ये भी कह दिया, बिन पानी बिन साबुना, मुझको पानी की भी जरूरत नहीं है और साबुन की भी जरूरत नहीं है, और फिर हम आपके सामने चमकते हुए दिखाई देंगे। अरे नहाओगे भी नहीं, साबुन भी नहीं लगाओगे, तो फिर एकदम साफ सुथरे कैसे दिखोगे चमकते हुए। तो कहते हैं बाहर का साबुन पानी तो बाहर की सफाई करता है, बाहर से चमकाता है। अगर आपको अंदर से चमकाना है तो साबुन पानी छोड़ दो, किसी बुराई करने वाले को अपने पास बिठा लो, आजा भैया आजा 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 आजा, और जितनी बातें हमारे बारे में तुम्हें कहनी है कह तो दो, हम सब सुन लेंगे, हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। और अगर उस बुराई करने वाले को प्रसन्न होकर के और मौका दे दिया, ऐसी बुरी बुरी बातें वो तुम्हारे बारे में कह रहा, फिर भी तुम उसको पास बिठा ले हो, फिर भी तुम कुछ नहीं कह रहे, तुमको गुस्सा भी नहीं आ रही, ऐसा है वैसा है, कैसे हो तुम। तो वो कहता है कि इसको जो कहना कह लेने दो, तुम्हारे को गुस्सा नहीं आ रही, नहीं अभी मुझे धैर्य रखना है। उससे क्या होता है, उससे ये होगा कि अंदर से सहनशीलता तुम्हारी बढ़ेगी, और संसार में जिसकी जितनी सहनशीलता बढ़ जाती है वो क्षमा के धर्म को उतना प्राप्त कर लेता है। सहिष्णुता सहनशीलता के बगैर क्षमा का धर्म आता ही नहीं है। बड़े क्षमतावान दिखाई दे जाते हैं, कब कोई ग्राहक आए और बड़ी उम्मीद है अपन को, पहले से बातचीत भी चल रही है और भरोसे का भी है,
लेकिन बातचीत करते करते अगर बिगड़ जाए, गर्म हो जाए और कुछ अपशब्द बोल दे तो दुकानदार फिर उस समय क्या करता है, भैया यार एक ग्राहक है, अब ये तो बोल सकता है, अपन को धंधा खराब थोड़ी करना है। क्या कहता है, अपन को धंधा खराब थोड़ी करना है, चलो अभी तो इसको सेट कर दो, जब समय मिलेगा तब बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, अभी नहीं देखना, अभी तो भैया जल्दी जल्दी करो। तो मजबूरी में या स्वार्थ के कारण तो कोई भी परिचय समता का, क्षमा का दे सकता है, लेकिन निस्वार्थ भाव से अगर कोई समता का, क्षमा का परिचय देता है तो वो उसके बहुत बड़ी सहिष्णुता की पहचान है। तो अब विराग जल से राग मलिनता, फिर क्या है, धुला स्वयं छबिमान हुए धो करके, कैसे धो करके, निर्धूत कलिल आत्मने, आत्मने आत्मा के अंदर जो लगे हुए हैं, कर्म कैसे लगे हुए हैं, बहुत अंदर तक भेदे हुए हैं। कोई पुराना कपड़ा हो, काफी समय से धुला ना हो, तेल वेल लग गया हो, उसके कारण धूल और जम गई हो, तो उसकी स्थिति कैसी दिखने लगती है, वो चिक्कण हो जाता है। कैसा हो जाता है, हाँ, वो पानी वानी लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि पानी और वैसे ही हो जाता है। उसको फिर क्या करते हैं आप लोग, भैया ऐसे मत करो, पहले इसको गर्म पानी में डाल दो, थोड़ा उसके मैल को ढीला करो, मैल को कैसा करो, ढीला करो, और फिर निकाल करके फिर उस पर सोडा साबुन आप जो भी लगाते हैं वो करते हैं। और पुराने समय में हमने देखा, अब तो खत्म हो गया काम, पुराने समय में देखा ऐसे कपड़ों को साफ करने के लिए वो महिलाएं श्राविकाएं पत्थर पर रख करके, क्या, मुंगेरिया खूब ठोक ठाक करके इस तरफ पलट के उस तरफ पलट के, और जब तक उनको समझ में नहीं आता पानी डाल डाल करके ठीक ठाक करते रहते हैं। इतना उसको पीटने से, ठोकने से तब कहीं जाकर के वो ठीक होता है। महावीर भगवान ने भी ध्यान की अवस्था में, साधना की अवस्था में जो कर्म एकदम आत्मा से चिपके हुए थे, चिक्कण थे, सामान्य तरीके से नहीं निकल रहे थे, निर्धूत खूब ध्यान कर करके, ठोक पीट करके उनको बराबर कर दिया, समाप्त कर दिया, और अपने आत्मा के स्वभाव को उज्जवल बना लिया। ऐसे वर्धमान स्वामी, एक संस्मरण याद आ गया, ऐसे चिक्कण कपड़ा लेकर के, तेल बेल बहुत लगा है, बह रहा है, एक व्यक्ति लॉन्ड्री जहां कपड़े धुलते हैं, हाँ, धोबी की यहां उसकी दुकान पर ले गया कि साहब इसको अच्छे तरीके से साफ कर दो, धो दो, अपनी मशीन से कुछ भी करो आप। उसने उस कपड़े की दशा को देखा, और कपड़े की दशा को देख करके उसको लगा कि हाथों से भी नहीं और मशीन से भी हम इसको साफ नहीं कर पाएंगे, बहुत तर टपक रहा है तेल, ये है मिट्टी धूल लगी हुई है। तो उसको देख करके उसने कहा जितना पैसा लो मैं दे दूंगा। तो उसने कहा कि पैसा खर्च काहे को करता है तू, तेरे को तो और फायदा होने वाला है, पैसा खर्च मत करो धुलवाने में। तो बोले क्या करूं, कहने लगा धोबी के पास मत आओ, तुम तो तेली के पास चले जाओ, वो इसको पेल करके तुम्हें तेल निकाल करके दे देगा। क्या करेगा धोने से तेरे को फायदा नहीं होगा, अगर तेली के यहाँ चला जाए ना, और वो अगर पेल करके निकाल देगा तो थोड़ा तेल निकल आएगा, तेरे काम आ जाएगा, जा वहां चला जा।
ऐसे ऐसे चिक्कन कपड़े भी होते हैं और ऐसे ऐसे चिक्कन स्वभाव वाले भी होते हैं। अब कपड़े को साफ करना मुश्किल हो रहा है, इस व्यक्ति के चिक्कन स्वभाव को कैसे ठीक किया जाए। लेकिन राग की मलिनता को विराग का जल धो देता है, बीत रागता का जल धो देता है। बीत रागता का ऐसा रसायन है जो कितना भी चिकन संस्कार क्यों ना हो उसको ढीला करता ही करता है। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणायते। आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने केवल ज्ञान की महिमा बतलाते हुए वर्धमान महावीर स्वामी को नमस्कार करते हुए और क्या कहा, जिनका ज्ञान अर्थात जिनकी विद्या दर्पण के समान काम करने लगी है, दर्पण के समान काम करने लगी है। देखो, झलक रहा सब लोक सहित नव, जिनकी विद्या दर्पण में झलक रहा सब लोक सहित नव, जिनकी विद्या दर्पण में, और मन वच तन से जिन चरणों में करूं नमन, मुनि अर्पण में। मुनि का संबोधन इसलिए दिया है कि गुरुवर आचार्य श्री ने पद्यानुवाद किया है। उनकी अवस्था मुनि और आचार्य की अवस्था थी, उसका एक तरह से प्रतीकात्मक उल्लेख इसमें हुआ है। और मुनिजन भी अर्थात गुरुवर भी उस परंपरा के लिए अर्पण करते हुए, समर्पण करते हुए लिख रहे हैं, पद्यानुवाद कर रहे हैं। मूल श्लोक को आधार बना करके उसका भाव पद्यानुवाद में या अनुवाद में किया जाता है। सरलता से पाठकों को, पढ़ने वालों को समझ में आए। जिन लोगों को संस्कृत भाषा का उतना ज्ञान नहीं है, उनको हिंदी में किए गए अनुवाद, चाहे गद्य के रूप में किया जाए, चाहे पद्य के रूप में किया जाए, उनको समझने में आसानी होती है। इस तरह से केवल ज्ञान को दर्पण की उपमा दी गई है। अब दर्पण का स्वभाव कैसा है, दर्पण क्या काम करता है, एक उदाहरण याद आ गया। एक राज्य में राजा ने अपने राज्य के कलाकारों की परीक्षा करना चाहिए, चित्रकारों की परीक्षा करना चाहिए कि हमारे राज्य में सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन है। छनते 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 क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल और सेमीफाइनल से फिर फाइनल होता है ना, ऐसा। तो छनते 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 दो श्रेष्ठ चित्रकार राज दरबार में प्रस्तुत किए गए। राजा ने अपनी इच्छा रखी कि हमने एक बहुत बड़ा सुंदर हाल तैयार किया है और हमारी इच्छा है कि हाल की दीवार पर चित्र बनाए जाएं और आप दोनों ही श्रेष्ठ होकर के मेरे पास तक आए हो और मेरे राज्य में मुझे श्रेष्ठ चित्रकार की तलाश है। अब मैं आप दोनों के चित्रों को देख करके फिर तय करूंगा कि मेरे राज्य का सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठतम चित्रकार कौन है। आप सबको समय दिया जाता है, 4 महीने का समय है। आप लोग आराम से चौमासा करो, कलश स्थापना के साथ तैयारी रखो अपनी, और पूरे चतुर्मास में आपको काम करना है। उसके बाद में मैं स्वयं देखने के लिए आऊंगा
और मुझे जिस चित्रकार का चित्र पसंद आएगा मैं अपने राज्य का श्रेष्ठतम चित्रकार उसे घोषित करूंगा, उसे पुरस्कार दूंगा। अब दोनों ने दिमाग लगाना शुरू किया और सोचते रहे क्या बनाएं। राजा साहब ने शर्तें रख दी कि हाल में आप दोनों रहोगे, लेकिन बीच में से पार्टीशन कर देंगे, बीच में से पर्दा लगा दिया जाएगा ताकि एक दूसरे के चित्रों को कोई देख ना सके। ठीक समय दे दिया, काम करते रहे। काम करते करते एक चित्रकार के मन में आया कि देखो, अगर दोनों दीवालों पर चित्र बनेंगे तो राजा दुविधा में भी रह सकता है और पता नहीं किसके भाग्य में श्रेष्ठतम पुरस्कार मिले। क्या करना चाहिए। तो उसने कुछ अलग रास्ता अपनाया। एक कलाकार, एक चित्रकार अपनी दीवार पर चित्र बनाने लगा, लेकिन इस चित्रकार ने कोई चित्र नहीं बनाया, चित्र बनाने का प्लान ही नहीं किया। पहले उसने बहुत सोचा, नदी बनाऊं, पहाड़ बनाऊं, जंगल बनाऊं, ये बनाऊं, वो बनाऊं, पर बाद में उसने कैंसिल कर दिया, नहीं, मैं कोई चित्र बनाऊंगा नहीं। उसने क्या काम करना शुरू कर दिया? दीवार को घिसना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया? घिसना शुरू कर दिया। काफी समय घिसता रहा, पूरा चतुर्मास घिसने ही में निकल गया। राजा ने खबर भेजी, चतुर्मास पूरा हो गया, निष्ठापन का समय आ गया, मैं आ रहा हूं देखने के लिए। ठीक है। राजा साहब आए, आप सबका काम हो गया? हाँ, हमारा काम हो गया। मैं देख सकता हूं? हाँ, देख सकते हो। चित्र किसने बनाए? अब एक चुपचाप रह गया। तुमने चित्र नहीं बनाया। किसने बनाया? इसने बनाया। चलो दिखाओ। राजा ने देखा चित्र देखते ही राजा प्रसन्न हो गया। उसे लगा कि यही पुरस्कार घोषित। मंत्री ने कहा, नहीं राजन, प्रतियोगिता है, सामने वाले का भी चित्र देखो तभी पुरस्कार घोषित किया जाएगा। राजन ने कहा ठीक है। पलट करके जाकर के देखा, सामने की दीवार पर कोई चित्र। क्यों, तुमने चित्र नहीं बनाया? इतना समय निकाल दिया, क्या करते रहे? मैंने बहुत मेहनत की, बहुत पसीना बहाया है। पसीना बहाने से पसीना ही इतिहास बनाएगा। अच्छा, हाँ, क्या पसीना बहाया? मैंने दीवार, क्या है चित्र तुम्हारा? मैं दिखाता हूं। उसने कहा, राजन इस पर्दे को हटाइए। पर्दा हटाया गया। अब जो चित्र सामने की दीवार में बना था वो पूरा चित्र, क्योंकि दीवार को घिस करके उसने दर्पण बना दिया था, दर्पण में दिखाई देने लगा। वही चित्र इस दर्पण में दिखाई दे रहा और राजा इसलिए और प्रसन्न हो गया कि चित्र तो दिखाई दे ही रहा था, उस चित्र के साथ राजा और मंत्री भी साथ में दिखाई दे रहा था। अब राजा ने कहा, भाई, इसने भले ही इस दीवार में रंग नहीं भरे, लेकिन इसने जो कला दिखाई है उससे मेरा अंतरंग भर गया है। इसने चित्र नहीं बनाया, दीवार को घिस करके दर्पण बना दिया, बस सारे चित्र उसी में झलक गए। भगवान ने अपने ज्ञान को दर्पण बनाया और संसार के सारे चित्र उसमें झलक गए। समय आपका हो गया। इसी शुभभावना से विराम देता हूं। महावीर भगवान की जय। प्रेरणा स्त्रोत कुंडलपुर दमोह के निकट ग्राम चौपरा चौबीसा में विराजमान 13वीं शताब्दी की 14 फुट ऊंची श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की अतिशयकारी प्रतिमा जी के दर्शनार्थ अवश्य पधारें।